ये लेकिन बोलने चिराग जी पद छीना जाएगा। पद चिराग जी जो है मंत्री से हटा देंगे मोदी जी अब अगर- नहीं, सुन लीजिए, चिराग जी का एक तो जैसे उसको मान लीजिए जो मोदी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर विभूतिपुर विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर कि आज सीपीएम के विधायक अजय कुमार जी का नॉमिनेशन था और उनके तमाम असमर्थक यहां पर पहुंचे थे। तो हम बात करेंगे खास करके आज फिर से जो चुनाव है 2025 की चुनाव, उस पर अजय कुमार जी के लिए क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। तो सर सबसे पहले हम सवाल करेंगे कि अजय कुमार जी के लिए क्या सोचे हैं इस बार। देखिए कॉमरेड अजय कुमार जी माननीय विधायक, जो लोकप्रिय विधायक हैं विभूतिपुर के, वो हमेशा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, बेजुबानों, पीड़ित शोषित दलित हरिजन आदिवासी के लिए इन्होंने सोचने का काम किया है। हमेशा इनके लिए तन मन से वो कदम से कदम मिला करके इन्होंने इनको मदद करने का काम किया है, इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम विभूतिपुर के जो देवतुल्य जनता है, जो महान जनता है, उसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि कॉमरेड अजय कुमार जी को इस बार जो है भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। अजय बहुमत। लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम 20 साल में जो है आम जनता के लिए शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर काम किया है, हमको जनता जो है काम पर वोट करे। कोई काम नहीं किया है 20 साल में जो है ये लूट खसोट करने का काम किया है। महंगाई, बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार का सरकार स्थापित करने का काम किया है। गरीबों का पेट खाली, किसानों का खेत खाली, नौजवानों का जेब खाली, मजदूरों का हाथ खाली, और तुम कहते हो पूरे बिहार में है खुशहाली। ये सरकार जो है ये झूठ फरेब की सरकार है। ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार जो है बेरोजगारों की सरकार नहीं है। क्या नाम ये हुआ दलितों का सरकार नहीं क्या है। नाम हुआ आपका? पवन यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल युवा राजद। देखिए, जब राजद कार्यकर्ता हैं, राजद नेता हैं, तो सवाल उठता एक और है कि जिस तरह से आज जो है उपेंद्र कुशवाहा अपनी धर्मपत्नी स्नेहलता जी को जो है आज घोषणा कर दिए कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उनको एनडीए में 6 सीट मिला है और 6 सीट में पूरे बिहार में उनको एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं मिला कि हम जो है दूसरे कार्यकर्ता को भी वोट करें, उनको उम्मीदवार बनाए। लेकिन आरोप तो इन पर भी लगता है कि परिवारवाद जो है सिर्फ राजद में ही भरा हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा जी में भी है। नहीं, परिवारवाद जो है हमारे पार्टी, परिवारवाद का जो इनका जो नारा था हमारे विरोधी का, वो नारा विरोधी बोलते हैं ना, नारा फेल हो गया। वो फेल हो गया, कहीं कुछ नहीं है। परिवारवाद जो है, जो आप जो है सम्राट चौधरी जी को टिकट देते हैं, वो माननीय विधायक जो है वो शकुनी चौधरी जी का पुत्र है। नितिन नवीन जी को आप उम्मीदवार बनाते हैं। आप जो है इनको पंकज कुमार को उम्मीदवार बनाते हैं, जो रक्षा मंत्री का जो है पुत्र है। चिराग पासवान जो है वो अपने सगा संबंधियों का जो है वो थी करता है। और पूरे देश ही नहीं, पार्टी भी तो है। सबसे बड़ा परिवार चिराग पासवान जी। एक मेरा सवाल है कि ओसामा साहब को आपकी पार्टी टिकट देती है, जिसपे दाग लगता है कि वो जो है लूट घसोट करने वाले के बेटा है, साहबुद्दीन जी के बेटे हैं। अरे ओसामा साहब तो मरहूम साहबुद्दीन साहब का जो पुत्र थे, वो तो बहुत सम्मानित नेता थे। और उसके बाद जो नीतीश कुमार जी ने आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद को जो टिकट देने का काम किया, क्या वो आनंद मोहन जो है वो कुख्यात अपराधी नहीं है? जिन्होंने दलित IAS की हत्या करने का काम किया। मनोरंजन धूमल सिंह जो छपरा से उनको टिकट दिया गया, क्या वो अपराधी नहीं है? अनंत सिंह जो मोकामा से जो जदयू को उम्मीदवार बनाया गया, क्या वो अपराधी नहीं है? क्या वो अपराधी जो है वो नहीं है? 1 दर्जन अपराधी को जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने उम्मीदवार बनाने का काम किया। वो परिवारवाद और अपराधवाद का जो प्रकाष्ठा को भारतीय जनता पार्टी जदयू ने पार करने का काम किया है। राजनीति के मर्यादाओं को कलंकित करने का काम किया है। इसलिए वो परिवारवाद का आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर झूठा है, गलत है। तो चलिए देखिए, सबसे एक बात और बता दें कि जिस तरह से GST
कम होने पर पूरे बीजेपी टीम ने पूरे देश में प्रचार करते हुए नज़र आ रहे थे कि आलू का सामान बैगन हो गया, बैगन का सामान आलू हो गया। तो कहने का एक ही मतलब है कि आप जिस समय जीएसटी बढ़ाए थे, जीएसटी जिस समय आपने बढ़ाया था, तो उस समय आपने इसका प्रचार क्यों नहीं किया कि जो है 2 रुपया का आइसक्रीम 5 रुपया का हो गया है। लेकिन जब जीएसटी आपने घटाया तो आप 10 रुपया के पेस्ट को आप कहते हैं कि 8 रुपया का हो गया। कहीं न कहीं लोगों को आप गुमराह एक तरह से करने का प्रयास करते हैं, ऐसा महागठबंधन नेताओं का आरोप है। दूसरी बात ये है, जब जीएसटी आपने घटाया तो 80,000 का जो एक भर सोना जो गरीब महिला अपने गले में मंगलसूत्र बनाकर जो पहनने का काम करती थी, आज उसका दाम जो है 80,000 से 1,30,000 या 1,35,000 के लगभग में आज उसका कीमत हो गया। तो आखिर आज जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि ये महागठबंधन के लालू यादव हैं, ये वही लोग हैं जंगल राज लाना चाहते हैं और माँ बहन बेटियों का मंगलसूत्र छीनने का काम करते हैं। और आज जो जिस तरह से महंगाई जिस तरह से सोना जो महंगा हुआ है, तो आप ही बताइए कि ये मंगलसूत्र आज कौन इतना महंगा खरीद कर पहन सकेगा, तो ये छीनने का काम कौन करे। तो सोना पर क्या कहिएगा, सोना का दाम जो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, गरीब लोग तो अफसोस कर रहा कैसे हम बेटी को दहेज में उसको 2 भर सोना दें। अरे सोना ही नहीं, सब चीज़ जो है, यहाँ तक कि मोदी जी जो है खाद्य सामग्री को भी महंगा करने का काम किया है। जो जीएसटी टैक्स जो है वो आटा चावल गेहूं पैदा पर नहीं था, खाद्य सामग्री पर, उस पर भी लगाने का काम किया है। और ये जो है अपना पीठ जो है अपने थपथपा रहा है। पहले जो है महंगाई बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, और उसके बाद जाकर के जीएसटी को कम करके अपना पीठ अपने से थपथपा रहा है। ये सब जनता समझ रही है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणेश पासवान हुआ। अभी आए थे अजय जी सुनने के? जी हाँ, क्यों नहीं आएंगे। अजय जी जिताना है उनको, एकदम पूरी भारी बहुमत से जिताना है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो है सो दलित महिला उत्पीड़न जो है सो मान लीजिए जो भी है महिला उत्पीड़न है, दलितों का उत्पीड़न देश में जो समस्या है, वह समस्या जैसे देख लीजिए एक IPS जो पदाधिकारी है उसकी जो है सो प्रताड़ना होता है, वह सुसाइड कर लेता है। जो है जो जिस जस्टिस जज हैं जो दलित हैं उनको जो है सो जब सदन ही जो है सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होगा। क्यों दलित हैं तो दलित पे जूता चला है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? दलित को तो दीनदार हत्या भी। हाँ, तो इसलिए न कहते हैं यह सरकार जो है गरीब मजदूरों का जैसे दलित का जैसे विरोधी सरकार है। और वोट कैसे 5 किलो राशन जो राशन देता है, एक तो विरोधी रहते तो राशन सुन लीजिए, यह तो एक मौलामा है, राशन एक बहाना है। और हमारा जो है जो मूल अधिकार होना चाहिए 5 रुपये 2 रुपया 3 रुपया जो था मूल मेरा अधिकार, वो तो छीन लिए। यह तो एक खैरात देते हैं, आज देंगे कल नहीं देंगे, इसका कौन भरोसा है, इसका क्या जो है गारंटी है। तो इस खैरात को जो है कौन अथी है। पासवान का वोट चिराग ले लेते हैं पासवान के नाम पर, लेकिन हम लोग ठान लिए हैं ये एक भी पासवान चिराग के नाम पर नहीं वोट देंगे। क्योंकि जो यहाँ पासवान है, हाँ पासवान है, इसलिए यहाँ के जो भी जनता है हम सभी पासवानों से यह आग्रह करते हैं कि अजय जी को जो है सो भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि यह एक दलित का जैसे रक्षक है, दलित महिला का उत्पीड़न का जो भी समस्या होता है वह उनके कान में जो है सो जब भी पहुँच जाता है तो जैसे दौड़ के चले आते हैं। हमारे यहाँ यह गरीबों का मसीहा है कि सरबर हो जाएगा। आप पासवान हैं, हाँ। कहते हैं कि हम चिराग को वोट नहीं देंगे, हाँ। तो चिराग जी तो हार जाएंगे। अरे तो फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग तो चाहते हैं जो चिराग जी आ जाए, क्योंकि वो जो है सबसे उनका स्मार्ट नेता है, लंबा तगड़ा है, गोरा है, दाढ़ी भी रखते हैं। आप क्या चाहिए? सब चीज है। परिवारवाद उनमें जैसे कुट कर आलोचना जो लगाते हैं, जहाँ लालू प्रसाद जो है सो परिवारवाद, अरे उनसे बढ़कर के परिवारवाद जैसे कोई है ही नहीं। वो जितना भी है अपना कुटुंब पासवान को पासवान समझते हैं। पासवान ओरिजिनल है कि ऐसे? अरे एकदम सच्चा ओरिजिनल, जिसको जैसे खांटी पासवान खाता है, दुसाद खाता है, वह हम दुसाद हैं, समझे? हाँ, क्या बोले भैया, इधर आ जाइए। देखिए इतना बढ़िया नेता है चिराग जी। दलित के नेता है, एक भी सवाल उठाए हैं दलित के लिए? दलित के लिए कोई भी सवाल टिप्पणी किए हैं? एक भी सोशल मीडिया पर एक भी टिप्पणी किए हैं? दलित के नेता है तो जूते ने चला सम्मान जज तो है। एक भी दलित के खिलाफ वो है कभी ठहरा? दलित के खिलाफ कोई भी हत्या होता है, ठीक है, खरा नहीं तो पासवान वोट जाता कैसे? पासवान वोट आपको एक कहने से क्या हो जाएगा? एक नहीं करने के लिए इस बार नहीं देंगे, इस बार ठान लिए हैं, हराना है उनको।
हराना? हाँ, बीजेपी से काहे हराइएगा? मकसद क्या है? बीजेपी से वो मिलकर दलित के खिलाफ कुछ नहीं, नाम का ठोकम लसला कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री तो समझ गए क्या? हाँ, समझ गए, वो नाम का नाम का वो ठोकलवा कर रहे हैं। वो बीजेपी से मिले हुए हैं। बीजेपी उनको बीजेपी के साथ तो है ही है। बीजेपी उसको हैक किए हुए हैं। बीजेपी को उसको हैक किए हुए हैं। हाँ। चिराग को हैक किए। पासवान है? हाँ, नहीं, पासवान नहीं, हम कुशवाहा हैं। कुशवाहा है। हाँ। तो चलिए, ये तो आप वो कुशवाहा है, तो हालांकि देखिए कुशवाहा लेकिन नेता भी है हमारे बीजेपी में। हम जो बोले हैं, हमारे यहाँ जो है सो अभी फिलहाल जो है जत्था चला गया है हमारे यहाँ। देखिए, इनका जो सवाल है असल में, जिस वक्त अमित शाह बोले थे भरी सदन में अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, कोई ऐसा अभिनेता हो गया क्या कि उनका नाम जो है बार बार लिया जाता है? तो ये कहीं न कहीं अंबेडकर साहब का अपमान था। लेकिन इस अपमान में भी जो है चिराग पासवान चुप थे, और जिस तरह जस्टिस B.R. गवई साहब पर जूता चलाया गया, वही फॉरवर्ड राकेश किशोर जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने डायरेक्ट जूता फेंकने का काम किया। आप समझिए कि एक वकील का हैसियत इतना है कि डायरेक्ट दलित जस्टिस जो देश के CJI हैं उन पर जूता फेंका गया, और चिराग पासवान चुप रहे। तो क्यों? आखिर आप केंद्र में सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसा मंत्री और ऐसा पद से क्या लेना देना है? क्या फ़ायदा जब किसी दलित को पीटा जाता है, किसी दलित की हत्या हो जाती है, किसी बड़े पद के दलित के जो बुद्धिजीवी या जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जब उनका अपमान होता तो आप क्यों नहीं जुबान खोलते? ये सवाल इनका है। हाँ, हमारा सवाल। हाँ, तो आप चिराग जी को कहते हैं कि कुछ बोलना चाहिए, लेकिन बोलने चिराग जी पद छीना जाएगा। पद चिराग जी जो है मंत्री से हटा देंगे मोदी जी। अब नहीं, सुन लीजिए, चिराग जी का एक तो जैसे उसको मान लीजिए जो मोदी जो है एक ठगने का काम करते हैं। आपके लिए आप चाहते हैं कि रोड पर आ जाए ना? हाँ, रोड पर नहीं, रोड पर जैसे मेरा सवाल है, जो जब दलित का आप सवाल उठाते ही नहीं है, दलित के सवालों पर जैसे आप गुम हो जाते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, और उस संविधान का जो है सो मान लीजिए उसका अथी हो रहा है, हनन हो रहा है, उसमें आप सदन में जाते हैं तो आप चुप रहते हैं। सदन में सवाल उठाना चाहिए, तो ऐसा सरकार को क्या कहे? सदन में उठाने में जो बड़ा नुकसान है, तो नुकसान है, इसलिए नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग भी जो चिराग को हटा देंगे, हर हाल में हटा देंगे। और अब हम लोग जैसे चिराग को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर साहब है आपके साथ? नहीं, वो हेलीकॉप्टर हमको नहीं दिखावा नहीं चाहिए। हम किसान मजदूर हम व्यक्ति हैं और मजदूरी करते हैं। तो एक को तो पासवान है जो कि हेलीकॉप्टर पर उड़ रहा है, इससे आपको नहीं? अरे एक पासवान होने से जैसे पूरा दुनिया जो है से उससे अथी नहीं हो जाएगा। एक पासवान उड़ेगा आसमान में, और पासवान कहाँ जाएगा? और पासवान तो झोपड़ी के घर में जैसे रह करके वैसे मुताकते रह जाएगा। तो चलिए, जिस तरह से देखिए, हालांकि काफ़ी विरोध है चिराग पासवान जी का, और खगड़िया से आते हैं, और पासवान जी के पुत्र हैं रामविलास पासवान जी के, जो खगड़िया सरवनी से आते हैं। लेकिन देखिएगा कि जो उनकी धर्मपत्नी, पहली जो रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी है राजकुमारी देवी जी, शायद उनके हम लोग बगल खगड़िया के हैं, तो बहुत करीब से उनको जानते हैं कि आखिर क्या उनका जो शिष्टाचार है, विचार है। लेकिन है क्या कि प्रतिष्ठित लोग जो होते हैं, जो बड़े चेहरा के लोग होते हैं, शायद वो घर की बात बताने से डरते हैं। तो आज राजकुमारी देवी भी खुलकर बताने से वो डर रही है कि आखिर, हालांकि जिस समय जिंदा थे रामविलास पासवान जी, तो पशुपति पारस जी को काफ़ी सम्मान करते थे, और उनका हमेशा जो भी काम होता था तो यही कहते थे, कहाँ गया है पारस, कहाँ गया है पारस। उनके जुबान पर एक शब्द हमेशा होता था। लेकिन जब से उनका निधन हुआ है तो पारस जी कहाँ हैं आज पता नहीं है। आज रामविलास पासवान जी का जो विचारधारा था दलित अल्पसंख्यक का, हमेशा सदन में कहते थे, ये ठाकुरबाड़ी बनाने का प्रयास करता था। किनके लिए कहा करते थे? मोदी जी के लिए कहा करते थे, बीजेपी के लिए कहा करते थे। धीरे धीरे जो है जो सदन को ठाकुरबाड़ी बनाना चाहता है, ये ठाकुरबाड़ी ये सदन है, नेता के लिए है, ये मंदिर नहीं है। जो इस समय इस जगह पे जय श्री राम का नारा लगा, ये मेरा बयान नहीं है, ये रामविलास पासवान जी का बयान था। तो दलितों को भी सोचना चाहिए कि आपको जो ढकोसला एक प्रोपेगेंडा के तहत जो आपको हिंदू बनाया जा रहा है, आपको समझिए अगर हिंदू बनाने से आपके बेटा को नौकरी मिल रहा तो आप बखूबी बन सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए भारत के बाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।